अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो है विच इज़ चैप्टर 7 वो कर ले को थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें हमारा जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था कवर करे, फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या है देखें एंड डिस्टेंस फार्मूले के बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व करें एंड देन जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 7.1 उसको हमें स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में हमें थोड़े प्रॉब्लम्स कवर करें एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमें ये सेशन में जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, यानी कि उन्होंने एक सिनेरियो देखो ही, एक सिचुएशन देखो ही, राइट। सो एक सिचुएशन क्या देखो ही कि एक क्लासरूम में क्या है 4 फ्रेंड्स बैठो ही कर को बोल रही हूँ एट अ पॉइंट्स A B C एंड D, यानी कि 4 पॉइंट में बैठ को ही, जैसे कि तुम्हें ये डायग्राम में देख सकती। तो उन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखो ही कि 4 फ्रेंड्स जो ही वो A B C D के पॉइंट्स में जो है बैठ को हिंगर को बोल को। सो Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो ABCD के सीटिंग्स में जो भी 4 स्टूडेंट्स बैठ को हैं वो स्टूडेंट्स को बैठ को 2 स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ABCD जो है वो तुम ना एक स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा है क्या कर को बोल को पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें AB को ज्वाइन करें, BC को ज्वाइन करें एंड CD और DA को ज्वाइन करें, तो इनको सभी ज्वाइन करें तो ये एक स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा है क्या तुम ना कर को बोल को उन्होंने क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछते हैं। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, यानी कि उसमें से एक स्टूडेंट जो है उन्हें बोलती कि चंपा बोलती है कि यस ये जो है वो हमारा स्क्वायर के जैसा सीटिंग दिख रहा है कर को बोल को, बट और एक जनी जो होता है उन्हें डिसएग्री करती कि नहीं ऐसा तो नहीं है, रैंडम रहेगा, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर कर को बोल को। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर को ये फाइंड करना कि ये जो 4 स्टूडेंट्स बैठ को हैं ये हमारा स्क्वायर जो बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं ये अरेंजमेंट्स इनको एक स्क्वायर बना रही या फिर नहीं कर को बोल को वी विल चेक। ठीक है, सो फर्स्टली क्या है, अब स्क्वायर देखना का तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ मालूम रहना। तो अब स्क्वायर का तो क्या रहता है कि स्क्वायर के जो पूरे साइड्स हैं वो इक्वल रहती। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको एक स्क्वायर बोल रही तो अगर हमारा AB का वैल्यू 2 सेंटीमीटर रहा तो हमें क्या एक्सपेक्ट करती हैं, अगर ये स्क्वायर है तो BC का वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर है ना, एंड हमारा CD का वैल्यू भी जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है ना, एंड हमारा AD का वैल्यू जो है वो भी हमारा 2 सेंटीमीटर है ना। तो स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि पूरे साइड्स जो हैं उसके इक्वल रहती, राइट। एंड इसके डायगोनल्स, फॉर एग्जांपल ACA को एक डायगोनल स्क्वायर का एंड BCA को दूसरा डायगोनल वो सेम स्क्वायर का। अब ये डायगोनल हमारा 4 सेंटीमीटर रहा तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डायगोनल भी जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर इच रना कर को। सो अब हमारे पास यहाँ स्क्वायर के 2 प्रॉपर्टीज़ मालूम है, एक तो क्या ऑल साइड्स आर इक्वल चेक करती हमें, एंड दूसरा क्या चेक कर सकते हैं कि जो स्क्वायर के अंदर 2 पॉसिबल डायगोनल्स हमें ड्रॉ कर सकती हैं। डायगोनल यानी कि अगर हमें एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करें तो वो केसेस में वो लाइन को हमें डायगोनल कर को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ 2 केसेस चेक कर सकती हैं। एक चेक कर सकते हैं कि इसके जो पूरे साइड्स हैं वो सेम हैं क्या कर को, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या चेक कर सकती हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं क्या कर को। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे कि इन्हों जो सीटिंग अरेंजमेंट बोल को ही ये सीटिंग अरेंजमेंट हमारा इसमें है या नहीं कर को बोल को, स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं कर को। सो हमें अज्यूम कर लेंगे बिकॉज इन्हों प्रॉपर ग्राफ देखो नहीं, यानी कि प्रॉपर ग्राफ में तुम्हारा अरेंजमेंट्स रहता है कि तुम्हारे हॉरिजॉन्टल जो भी हैं वो एक्स एक्सिस कर को मार्क्ड रहती या फिर
वर्टिकल जो भी हैं वो वाई एक्सिस कर को मार्क रहती। बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास मोर क्लैरिटी, ग्रैनुअल क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर, तो हम यहाँ क्या कर सकती कि हमें कंसिडर कर लेंगे लेट द हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड जो वर्टिकल है लेट दैट रिप्रेजेंट्स द वाई कोऑर्डिनेट्स। बिकॉज तुम्हें यहाँ एक और चीज़ ऑब्जर्व करे तो इनो जो है खाली डायग्राम देखो हिंसा हमना कोऑर्डिनेट्स इनो देखो नहीं, तो कोऑर्डिनेट्स हमें पहले बनाना। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के वास्ते हमना मालूम रहना कि कौन सा हमारा एक्स एक्सिस है एंड कौन सा हमारा वाई एक्सिस है कर को। ओके, सो वी विल राइट लेट द हॉरिजॉन्टल column represents x coordinates and the vertical column represents the y coordinates। ओके, तो अब हमने मालूम कि हमारे x कोऑर्डिनेट्स को ही कहीं एंड y कोऑर्डिनेट्स कहीं कर को। अब ये तुम ना मालूम रहना कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स कई को हमें इतना उसको इम्पोर्टेंस दे रही बिकॉज हम ना मालूम कि हमें कौन से भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स ले रही तो वो x, y के फॉर्म में रहती हैं, राइट। तो अब x, y के फॉर्म में रहेंगे तो हमने मालूम रहना कि x कोऑर्डिनेट इसमें कौन सा है एंड इसमें y कोऑर्डिनेट कौन सा है कर को। तो अब ये पॉइंट्स को हमें, अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट्स को हमें कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ अब a का जो पॉइंट है वो हमारा तो हमारा जो a का जो पॉइंट है उसका x का वैल्यू क्या है 3 है एंड y क्या है 4 है। तो ये a का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3, 4। पहले हमें x का वैल्यू लिखती फिर हमें y का वैल्यू लिखती। सो तो ये हो गया हमारा 3, 4। सिमिलरली अगर हमें b का चेक करें तो b का x वैल्यू b का x वैल्यू लाइक कर रहा है 6 पर, तो ये तो हो गया 6, x का वैल्यू लाइक कर रहा है ऑन 7, तो ये हो गया 6, 7। सिमिलरली c का क्या है, c का x वैल्यू इज़ 9 आ रहा है एंड y वैल्यू क्या है, y वैल्यू हमना 4 आ रहा है, 9, 4। एंड d का देखें तो d का हमारा x वैल्यू 6 है एंड d का हमारा ये वैल्यू क्या है 1 है, 6, 1। तो ऐसा कर को हमें जो है कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। सो एक और बार वेरीफाई कर लेंगे, a का x से कहाँ है 3 को जा रहा है एंड y 4 से जा रहा है, तो 3, 4 होगा। b का x वैल्यू 6 से जा रहा है एंड y का 7 से जा रहा है, तो ये 6, 7 होगा। फिर c का वैल्यू यहाँ 9 से जा रहा है एंड यहाँ y से 4 से जा रहा है, तो 9, 4 होगा वो। एंड d का जो है वो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 1 है, तो ये होगा हमारा 6, 1। तो अब हमना ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमना। सो हमें ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे अब। सो फॉर a के कोऑर्डिनेट्स मिले हमना 3, 4, b is 6, 7, c is 9, 4 and d is 6, 1। So these are the 4 coordinates।
अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला डाल को डिस्टेंसेस फाइंड करना। बट अगेन हियर द क्वेश्चन इज कि तुम्हें कौन से डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं, वी हैव 4 कोऑर्डिनेट्स। अब 4 कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंसेस तुम्हें कैसा फाइंड आउट करती हैं, राइट। तो अब बिकॉज हमें इसको एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें इसको क्या करती, पूरे साइड वाइज वेरीफाई करती हैं कि पूरे साइड्स का वैल्यू यानी कि पूरे साइड्स का डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम आ रहा है या फिर नहीं कर को। फॉर एग्जाम्पल अब हमें पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी देखती, ए बी का डिस्टेंस कितना है, फिर हमें चेक करती बी सी का डिस्टेंस कितना है, फिर हमें चेक करती सी डी का डिस्टेंस कितना है। ओके, ए बी, बी सी, सी डी एंड देन लास्टली हमें क्या चेक करती कि हमारा ए और डी का डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए डी। सो पूरे हमें 4 साइड के डिस्टेंसेस। अब हमें इसमें देखें तो तुम्हें डायग्राम में हमारे 4 साइड्स कौन से ही, ए बी सी एंड डी ऐसा है ना। तो दिस इज़ आर ए, दिस इज़ आर बी। तो हमें पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करती, देन हमें बी सी का डिस्टेंस फाइंड करती, देन हमें सी डी का डिस्टेंस फाइंड करती एंड लास्टली हमें ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करती। सो ये क्या हो गया, हमारे हर एक साइड के डिस्टेंसेस हो गए। दिस इज़ ए बी, दिस इज़ बी सी एंड दिस इज़ सी डी। तो ये हर एक साइड के हमारे डिस्टेंसेस हो गए। अब हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट करें तो हम ना मालूम हो जाता है कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हमें बोल सकते हैं कि येस इट इज़ अ स्क्वायर। अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या कर सकती हैं, नो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर करके कंक्लूड कर सकते हैं। सो नाउ वी नो कि अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या ही मालूम है हम ना, एंड डिस्टेंस हमें किस किस के बीच में फाइंड आउट करना वो भी मालूम है। पहले हमें ए बी से शुरू करेंगे, देन बी सी फाइंड आउट करेंगे, सी डी एंड ए डी फाइंड आउट करेंगे। ओके now the distance between A B is, पहले हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करें, पहले हमें ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के रूल को मैं क्या बोली थी, तुम्हें जस्ट सो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना एंड एवरी सिनारियोज अलग अलग रहती। तो उसके वास्ते तुम्हें क्या करना कि जो तुम्हारा ए और बी का वैल्यू है तो मैं उसको ये कर लेना, अलग से पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेना एंड उसके बाद x1 एंड y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ भी जो है क्लियरली लिख लेना, सो दैट तुम ना फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के वास्ते इजी रहता है, राइट। सो अब हमारा a का कोऑर्डिनेट्स क्या ही, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या ही 6,7। सो ये हो गए हमारे a एंड b के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इसके बेसिस पर हमारे x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ लिख लेंगे। सो x1 क्या हुआ है हमारा, x1 is 3, y1 is 4, x2 is 6 and y2 is 7। तो अब हमें x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ कौन से बेसिस पर लिए, दिस इज़ आवर x1 y1 एंड दिस इज़ आवर x2 y2, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो हमारे x एंड y के वैल्यूज रहती। अब दो भी हमें एक्स वाई कर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके वास्ते फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमें x1 y1 कर को डिनोट करती एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट को हमें x2 एंड y2 कर को डिनोट करती। गॉट इट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो हमें a और b के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही, तो उसके वास्ते ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला में क्या करना, सब्सटीट्यूशन करना, बिकॉज हमारे पास x1 x2 y1 y2 के वैल्यूज़ हैं। सो ए बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। दिस इज़ जस्ट अ सब्सटीट्यूशन, खाली जो नंबर्स हैं उसको सब्सटीट्यूट करें। अब हमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो ए बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इज़ 3 स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 4 इज 3 स्क्वायर। अब दो भी ग्रेटर नंबर्स जो हैं 6 और 7, अब इसमें 6 ग्रेटर नंबर है एंड इसमें जो है 7 ग्रेटर नंबर है, दो भी जो हैं पॉजिटिव साइन में ही, उसके वास्ते उसके आंसर्स भी हमें पॉजिटिव में लिखी। नाउ ए बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9। सो ए बी इक्वल्स 9 प्लस 9 इज़ 18। 9 प्लस 9 इज़ 18। रूट 18 इज हमने मालूम कि रूट 18 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 18 को हमें फर्दर सिंप्लीफाई कैसा कर सकते हैं, उसके वास्ते हमें दो ऐसे नंबर्स चूज़ करना जिसमें कि एक नंबर, एटलीस्ट एक नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना, जिसका आंसर 18 आना। ओके, तो ये केस में वी कैन टेक ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 2 ज़ा 18। ओके, 9 2 ज़ा 18 ले सकते हैं, बिकॉज हमारा इसमें क्या है, 9 जो है इसमें हमारा 9 जो है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हमें स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कर सकती उसके परफेक्ट स्क्वायर को। सो विल राइट ए बी इक्वल्स 9 को हमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं 3 स्क्वायर इंटू 2। सो दिस स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल। सो ए बी इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारा रूट के बाहर आ गया एंड रूट के अंदर हमारा खाली 2 बचा। सो ए बी का डिस्टेंस कितना है हमारा 3√2 यूनिट्स। सो अब हमें ए बी फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली नाउ लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना, बी सी फाइंड आउट करना। सो लेट्स फाइंड आउट बी सी, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज, सो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9, 4। सो हमारा x1 y1 क्या है 6 and 7, x2 y2 क्या है 9 and 4। So by then at least you should know how to write x1 y1 and x2 y2। तो अब हमें b और c का डिस्टेंस फाइंड करें, तो हमें b और c के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। b और c के कोऑर्डिनेट्स से हमारे x1 एंड y1 के एंड x2 एंड y2 के वैल्यूज़ निकाल लिए। नाउ हमें फाइंड आउट करें डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो बी सी एंड डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ बी सी इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट करेंगे, फार्मूला लिख को होगा। नाउ वी विल डू द सब्सटीट्यूशन कि हमारा x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 9, x1 का वैल्यू है 6 प्लस y2 का वैल्यू है 4 माइनस y1 का वैल्यू है 7। सो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 स्क्वायर। 9 में से 6 निकाले तो हमारा 3 बचता है एंड हमें 7 में से 4 निकाले तो हमारा 3 बचता है। बट अगेन हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 है, जिसके पास माइनस साइन है, तो उसके वास्ते हमें माइनस साइन कैरी करते हैं। दिस इज +3 एंड दिस इज -3। okay, now BC is equal to square root of 3 3s are 9 plus minus into minus plus हो जाता है, again 3 3s are it's 9। so BC का वैल्यू भी क्या आया हमारा, it is √18। √18 को सिंप्लीफाई करने के वास्ते हमें क्या लिख सकती, we will write it as same, that is 9 2s are 18 लिख सकती एंड 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें 9 को क्या लिख सकती हैं 3 स्क्वायर लिख सकती इंटू 2, जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है एंड वी विल गेट 3 आउटसाइड एंड रूट के अंदर हमारा खाली 2 बच को होता है। सो दिस इज 3√2 यूनिट्स। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने का है, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। ओके, द डिस्टेंस between CD is, C का है 9, 4 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या है
डी का कोऑर्डिनेट है 6,1। सो कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज हमें हमारा x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज लिखते हैं। सो x1 y1 इज 9 and 4, x2 y2 is 6 and 1। ओके, सो वैल्यूज लिख डाले। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर रही हैं, तो सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला डालेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला लिख डाले। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट। ओके, सो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 6 माइनस x1 का वैल्यू है 9 प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 जिसका वैल्यू है 4। सब्सटीट्यूशन कर डाले। नेक्स्ट वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में इफ यू कैन सी सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9 इज -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज -3 होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अगर हमें सॉरी excuse, so 4 minus 9 is -3। माइनस कई ले रही बिकॉज 6 and 9 में से हमारा ग्रेटर नंबर है 9 जिसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो उसके वास्ते -3 ले रही। 1 and 4 को जब हमें सब्ट्रैक्ट कर रही तो ग्रेटर नंबर हमारा 4 है जिसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो उसके वास्ते आंसर में भी हमारा -3 आ रहा है। सो दिस इज -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सो सी डी का यूजुअली क्या आता है, तो सी डी इज इक्वल टू 9 + 9। सो सी डी इज़ 9 + 9 अगेन हमारा 18 आता है। 18 को अगर फिर से सिंप्लीफाई करने के वास्ते हमें सेम यूज़ करेंगे 9 2 ज़ा 18 बिकॉज हमारा जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हमें रूट के बाहर निकाल सकते। सो सी डी इज़ इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 जिसको हमें सी डी इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकती, जिसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर सी डी इज़ इक्वल टू 3, रूट में खाली 2 बचा। तो ये सी डी बी क्या आता मिला हमारा सी डी बी हमारा 3√2 यूनिट्स, यानी कि अब तक के साइड्स जो हैं वो हमारे सेम हैं। अगर लास्ट साइड जो हमारा ए डी है वो भी सेम आ गया तो हमें डेफिनेटली बोल सकती हैं कि यस ये जो है हमारा एक स्क्वायर है कर को बिल्कुल। बट हमें वत्ते को स्टॉप नहीं करता, हमें डायगोनल्स भी चेक करती हैं। तो लास्ट साइड जो है उसको चेक करेंगे। Let's just keep this. Okay. The distance between AD, राइट, CD हो गया, तो अब हमें AD फाइंड आउट कर रहे हैं। सो AD इज ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स आर 3,4 and D के coordinates are 6,1। So we have taken the coordinates लिख लिए। उसके बाद हमें x1 y1 का वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ 3 and 4, x2 y2 का वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ 6 and 1। नाउ वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए डी, जिसके वास्ते मैं फार्मूला यूज़ करती हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अब हमें क्या करें, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ए डी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें उसमें से हमारा x1 y1 के वैल्यूज़ निकाल लिए, x2 y2 के वैल्यूज़ को भी निकाल लिया। ओके, नाउ ए डी इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे। x2 इज़ 6, x1 इज़ 3 स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 4 स्क्वायर। सो ए डी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होता है हमारा 3 होता है, एंड 1 माइनस 4 हमारा 3 होता है। बट ग्रेटर नंबर हमारा 4 है जिसके पास माइनस साइन है, तो ये -3 होता है। सो ए डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9।
सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है एंड 3 3 जो है वो 9 हो जाता है. सो AD इज इक्वल टू 9 + 9 इज 18. सो AD इज इक्वल टू, दिस इज 9 2 18 लिख सकती हैं हमें, बिकॉज 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर जिसको हमें बाहर निकाल सकती हैं. 9 को हमें 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होता है. सो AD विल बी 3√2 यूनिट्स. ओके, सो दिस इज इट. अब ये 4 साइड्स देखो हमें क्या बोल सकती हैं कि येस डेफिनेटली दिस आर आवर, जो भी 4 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, देयरफॉर दिस इज द कोऑर्डिनेट्स मेक अ स्क्वायर कर को बोल सकती हैं. ओके, सो वी विल राइट सिंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD. सिंस AB जो है AB और BC और CD और AD पूरे जो हैं इक्वल हैं, जिसका सबका वैल्यू क्या है 3√2 3√2 3√2 एंड 3√2 है. तो हमें क्या बोल सकते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो फिलहाल यहाँ को ये करेंगे, पॉज करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट हमें एक और सिनारियो जो है उसका फाइंड आउट करना है जहाँ हमें उसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर रही, बिकॉज हमें एक केस के क्राइटेरिया को हमें जज नहीं कर सकते कि वो एक स्क्वायर है या फिर नहीं है कर को बोल को. सो हमें क्या करेंगे, डायगोनल्स भी जो है कैलकुलेट कर लेंगे. सो हमें साइड्स कैलकुलेट कर लिया. नाउ लेट्स फाइंड आउट द डायगोनल्स. अब 2 डायगोनल्स क्या हैं हमारे स्क्वायर के, AC एक डायगोनल है एंड BD को एक डायगोनल है. BD आर द डायगोनल्स. सो इफ यू कैन सी दिस, AC is a diagonal and BD is a diagonal. तो इसमें 2 डायगोनल्स हैं, वो 2 डायगोनल्स हमें चेक करेंगे कि इफ़ दे आर ये कर को. सो फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन AC फाइंड आउट कर रही. द डिस्टेंस बिटवीन AC, जिसमें A का कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4 and C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9 and 4. and similarly we will find the distance for distance between B and D, right? So B and D, जिसमें हमारे B के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1. सो दीज आर आवर कोऑर्डिनेट्स. अब ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर को हमें जो है डायगोनल्स का डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे. तो AC हमारा एक डायगोनल, BD को हमारा दूसरा डायगोनल, तो भी 2 को भी एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे. एंड अगर हमारे साइड्स के जैसा डायगोनल्स भी सेम है तो हमें फाइनली उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि येस ये जो कोऑर्डिनेट्स देखो हैं ये स्क्वायर के शेप में हैं इनकर को बोल को. सो अब इसमें x1 y1 लिख लेंगे. x1 हुआ 3, y1 हुआ 4, x2 इज़ 9 एंड y2 इज़ 4. सो डिस्टेंस बिटवीन AC इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. फॉर्मूला लिख लिया. अब हमें सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई करेंगे. सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 9 माइनस x1 का वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4. ओके, दिस इज 4 and 4, तो 4 माइनस 4. सो AC इज इक्वल टू
3 minus 9 minus 3 is 6 square plus 4 minus 4 is 0 square. So AC is equal to 6 6 36 plus 0 into 0 is again 0. ठीक है, तो 4 minus 4 हमारा यहाँ 0 होगा, तो हमारा इक्कीचक नंबर बचा विच इज़ 6 स्क्वायर विच मेक्स इज 36. सो AC इज इक्वल टू, अब हमें 36 को ऐसे कॉम्पोनेंट फाइंड, मतलब 36 का ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना जिसका हमारा एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रहना, बिकॉज या फिर हमें चेक कर सकती हैं 30, बिकॉज 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. 36 इटसेल्फ इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 36 को हमें क्या लिख सकती हैं, 6 स्क्वायर लिख सकती हैं. सो AC इज स्क्वायर रूट कैंसिल 6 यूनिट्स. ओके, सो अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, वो केसेस में हमें दूसरे नंबर्स ढूंढें जिसमें से हमारा एक एटलीस्ट परफेक्ट स्क्वायर रन देकर को. बट हियर द नंबर 36 इटसेल्फ इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके वास्ते हमें डायरेक्ट उसका रूट स्क्वायर का प्रॉब्लम कर. नाउ वी विल फाइंड B and D. सो द डिस्टेंस x1 इसमें क्या होता है, x1 is 6, y1 is 7, x2 is 6 and y2 is 1, right. So now हमारा BD का जो है डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे कि हमारा x2 x1 एंड y2 y1 क्या है कर को. सो आर x2 इज 6 minus 6, x1 is also 6, so it is square plus y2 is 1 minus 7 whole square. So BD is equal to 6 minus 6 क्या हो रहा है हमारा 0 स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 minus 7 करें तो 6 होता है, बट हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो 7 है जिसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो वो हमें -6 लेती. नाउ BD is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 6 6 36. सो हमने क्या मिला, BD is equal to रूट 36 मिला, वेरिन वी नो दैट 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं एज 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर लिख सकते हैं जिसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. BD इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. ओके, तो ये जो हमारे दो डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स भी हमारे सेम है, यानी कि दिस इज ऑल्सो 6 यूनिट्स एंड दिस इज ऑल्सो 6 यूनिट्स. अब वापस से हमें देखें तो हमारे एक तो पूरे साइड्स जो हैं वो सेम है, स्क्वायर का एक मेजर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, एंड दूसरा कंडीशन डायगोनल्स का वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है. सो हमें इसको कंक्लूजन लिख लेंगे अब. So we can write the conclusion as since AC and BD जो दो diagonals हैं वो particular coordinates के वो भी क्या हैं, equal हैं इनकर कोवल को. Since AC equals to BD, both diagonals are also equal. अब हमें क्या, फर्स्ट हमें क्या डिफाइन करे थे कि हमारा जो साइड्स हैं दैट इज AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD इक्वल है कर को बोल को डिफाइन करे थे. अब हमें क्या बोल रही हैं कि हमारा जो सॉरी AC इज़ अ डायगोनल एंड BD इज़ अ डायगोनल. अब ये दो डायगोनल्स भी जो हैं वो सेम हैं कर को बोल रही हैं. इसके बाद हमें क्या बोल सकती हैं, देयरफॉर ABCD जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ABCD इज़ अ स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर के दो कंडीशंस भी जो हैं वो परफेक्टली सेटिस्फाई हो रही. दस एक लड़की जो थी उन्हें सही बोली, तो हमें वो कंक्लूजन दे डालेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम. द कंक्लूजन तुम्हें लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पर कंक्लूजन लिखना. दस Champa is correct as
सो हमें उसको क्वेश्चन के बेसिस पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, सो चमेली disagrees using find which of them are correct. तो चंपा asked चमेली, don't you think ABCD is a square? So thus चंपा is correct as ABCD is a square. So this is again a very important questions. ऐसे टाइप के questions तो मैं expect कर सकती हूँ जो कि रियल लाइफ के ऊपर रहती रियल टाइम सिनारियोज, यानी कि तुम्हें ये डिस्टेंस फार्मूला वो सभी कहाँ यूज़ करना होगा, तो दिस इज़ वेयर यू यूज़ इट. सो यू शुड नो कि अब हमें इसमें अगर कुछ भी प्रूफ करना है तो उसके वास्ते हमें क्या कर को प्रूफ करना. अब ये सिनारियो रहता तो इसमें अब उन्होंने पर्टिकुलरली देखो नहीं तुम ना कि तुम्हें ए बी फाइंड आउट करो, तुम्हें बी सी फाइंड आउट करो, तुम्हें सी ए फाइंड आउट करो, तुम्हें ए डी फाइंड आउट करो, और को मेंशन कर को नहीं, बट स्टिल हमें कई को फाइंड आउट करे बिकॉज हम ना मालूम, राइट, बिकॉज हम ना मालूम कि अगर हमें वो चीज़ हम पर्टिकुलरली फाइंड आउट करें तो हम ना मालूम होता है कि वो स्क्वायर है या फिर नहीं है. तो ये जो हैं छोटे छोटे थिंग्स लाइक ए बी हमें साइड्स इक्वेट करे, डायगोनल्स इक्वेट करे, ये सभी हमारा नेचुरली हम ना समझ आ जाना कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ क्या ही, हमें क्या टेस्ट कर सकती, हमें कैसा चेक कर सकती. जबकि हम ना मालूम कि जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हमें पर्टिकुलर 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 4 का एक साथ हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट. सो उसके वास्ते वी हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड फिर हमें मैप करना कि हमारा ए बी का डिस्टेंस इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है एंड ए डी का इतना है. कर को डिस्टेंस मैप कर को पूरे का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, जिससे हम ना मालूम हुआ कि हमारा जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल हैं. एंड उसके बाद एक प्रॉपर्टी तो हमें चेक कर लिया स्क्वायर की, साइड्स इक्वल हैं तो ओके साइड्स इक्वल हैं. बट एक और प्रॉपर्टी हमें चेक कर रही है जस्ट बिकॉज टू बी वेरी श्योर कि हमें कुछ गलती नहीं कर रही, हमें एक बार डायगोनल्स भी चेक कर ले रही. तो डायगोनल्स क्या, जब एक स्क्वायर के अंदर ऑपोजिट कॉर्नर्स को तुम्हें ज्वाइन करे तो हमारा डायगोनल बनता है. अब स्क्वायर में कभी भी हमारे पास 2 डायगोनल्स रहती हैं. अब हमारे 2 डायगोनल्स भी जो हैं उसका भी डिस्टेंस जो है वो सेम आना. तो अब इसमें हमारा अगेन क्या हो रहा है, 2 डायगोनल्स का भी डिस्टेंस जो है हमारा 6 यूनिट सेम आया. तो इससे हमें क्या कंक्लूड करें कि हमारा जो स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट. अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें क्या कर सकती हैं, कंक्लूड कर सकती हैं कि येस देयरफॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स डज मेक अ स्क्वायर. एंड जो ने बोल को थी स्टेटमेंट चंपा दैट डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर कर, तो येस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर कर वो कंक्लूड करें. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. एंड देर आर फ्यू मोर क्वेश्चन जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. And probably we'll try to complete this exercise and we'll move on to the next part of the chapter. Okay, so until then, thank you everyone.